मैक्स एक एनालिस्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी कंट्रोल के लिए काम करता है। और कमाल की बात है कि अपना नाना पाटेकर भी इस एजेंसी का हिस्सा रह चुका था। कंट्रोल। खैर, मैक्स हमेशा से फील्ड एजेंट बनना चाहता था लेकिन कभी बन नहीं पाया। आज इसके फील्ड एजेंट के टेस्ट का रिजल्ट है जिसके लिए ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। इन लोग का ऑफिस एक म्यूजियम के अंदर 16 फ्लोर नीचे है, कतई भूमंडल का केंद्र छू रखा। मैक्स रिसेप्शन वाली लोंडिया से थोड़ी चिटचैट करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा मुंह बना लेती है जैसे हम सबका राधे मूवी देखते हो बन गया था। एनालिस्ट की तो कोई इज्जत ही नहीं है भैया यहाँ पे। यहाँ सब लोग एजेंट को ही पूछे है। जब एजेंट 23 आया, जो कि अपना रॉक है, तो ऐसा लग रहा जैसे नई नई सरकारी नौकरी वाला लड़का रिश्ता देखने जा रहा है। रिसेप्शन वाली लड़की तो पल में बदल गई। शी इज बी लाइक एजेंट 23, बिन फेरे हम तेरे। ऑफिस में सब मैक्सी का मजाक उड़ा रहे कि बावर्ची जैसी शक्ल और ये एजेंट बनेंगे। अब जिसका नाम ही मैक्सी है उसकी इज्जत उतरना तो लाजमी है। खैर, यहाँ पर दो टेक्निकल वाले बंदे हैं जो मैक्स की और उसके काम की इज्जत करते हैं। ये आदमी कितना ही कार्टून हो लेकिन एज अ एनालिस्ट इसका काम परफेक्ट था। मैक्स कुछ दिनों से रशियन बेस एजेंसी केओस की जासूसी कर रहा था। उसने सबको बताया कि ये लोग कोई न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहे हैं। उसने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें दो लोग रशियन में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक दिलीप और दूसरा आफ्ताब है। वो लोग कुछ चाय और पकौड़ों की बात कर रहे थे। कंट्रोल के चीफ ने पूछा कि क्या पकौड़ा कोई कोड वर्ड है। मैक्सी ने जवाब दिया कि ये इनका नाश्ता है। उसने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए, जैसे कि ये कियोस के एजेंट होते हुए भी पकौड़ा कैसे खा सकते हैं। इसने दिलीप पर ज्यादा ही जासूसी की थी जिसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा था। मैक्स का मानना था कि हमें अपने दुश्मन को भी इंसान समझना चाहिए, तभी हम उन्हें गलत काम करने से रोक पाएंगे। मैक्स अपनी बातों से सबको पका ही रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि रशिया के अंदर चेचन्या नाम की जगह में केओस के लोग न्यूक्लियर वेपन्स लेने के लिए जाते हैं। उनके बॉस ने जगह को जलाने का ऑर्डर दिया, मगर उन्हीं में से एक बंदे ने एक लॉजिकल सवाल पूछ लिया कि जब हमें न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए हैं तो इस जगह को जलाने की क्या जरूरत है। उनके बॉस ने उसे तुरंत शूट कर दिया। इंडियन मीडिया के साथ भी यही होगा अगर उन्होंने कभी गलती से आउट ऑफ द स्क्रिप्ट क्वेश्चंस पूछ लिए। मैक्सी के ट्रेनिंग रिजल्ट्स आ गए हैं। उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, फिर भी बॉस ने उसे फील्ड एजेंट नहीं बनाया क्योंकि वो एक एनालिस्ट के तौर पर बेस्ट था। मैक्स का सपना टूट चुका था। उसने फील्ड एजेंट बनने के लिए 80 किलो वजन घटाया था। ये तो ऐसा है जैसे अपने अंदर से एक और इंसान को बाहर निकाल देना। बावजूद इसके भी जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ। मैक्स अपना दुखड़ा एक पिलिया के सामने रो रहा होता है, तभी एक लड़की उससे टकरा गई। मैक्स अचानक से अपना सारा दुख दर्द भूल गया और पूरे फोकस से लड़की पर लाइन मारने लगा, मैन विल बी मैन। लेकिन लौंडिया ने उसे घास न डाली, उल्टा बेइज्जती करके चली गई। इसके बाद जैसे ही वो कंट्रोल हेडक्वार्टर्स में पहुंचा तो वो जगह देखने में बॉयज हॉस्टल जैसी लग रही होती है। मैक्स समझ गया कि यहाँ पर हमला हुआ है। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर बंदूक रख दी। ये और कोई नहीं, वही लड़की है जिसने मैक्स को घास नहीं डाली थी। दरअसल ये एजेंट 99 है जिसने हाल ही में सर्जरी कराई है। वहाँ लोगों के आने की आहट आने लगी। मैक्स ने एजेंट 99 को इशारों से प्लान समझाया। एजेंट 99 भी लाइक, मुंह में क्या रजनीगंधा दबा रखा है, मुंह से बोलना क्या कह रहा है। उसने पाइप से उन सभी का ध्यान भटकाया और एक को सर पर मारकर गिरा भी दिया। तभी पता चला जिसे उसने मारा है वो और कोई नहीं बल्कि उसका चीफ है। सभी लोग मैक्स को मंदबुद्धि समझ रहे होते हैं, जो कि वो है भी। रशियन बेस गैंग केओस ने कंट्रोल के सभी एजेंट्स का डाटा चुरा लिया था। अब किसी की भी आइडेंटिटी छुपी नहीं हुई थी। दुनिया भर में कंट्रोल के एजेंट्स मारे जाने लगे, इसलिए केओस को खत्म करने के लिए ऐसे एजेंट्स चाहिए थे जिनकी आइडेंटिटी सीक्रेट हो। और ऐसे सिर्फ दो एजेंट्स थे, एजेंट 99 जिसने हाल ही में सर्जरी कराई थी और दूसरा था एजेंट 87। ये और कोई नहीं बल्कि अपना मैक्स ही है। जी हाँ, मैक्स का सपना पूरा हो गया था। दिल से अच्छा लगता है भाई। ये दोनों वॉशिंगटन से मॉस्को की फ्लाइट लेते हैं। अब इन्हें एक्टिंग करनी होगी हस्बैंड वाइफ बनने की, इसलिए एक स्टोरी तैयार करते हैं जिसमें मैक्स को बच्चे चाहिए पर 99 को नहीं। इस बात पर इन दोनों की सच में बहस हो गई। शाबाश बेटा शाबाश। तभी एजेंट 99 पीछे मुड़कर देखती है तो वहां अपना खली होता है। 99 की तो देखते ही फट गई। कहती है कि ये इतना बड़ा आदमी जरूर ये असैसिन होगा जो हमें मारने आया है। मैक्स एजेंट 99 की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अब जजमेंटल हो रही हो। ऐसे ही किसी के शरीर को देखकर उसके बारे में नहीं कहा जा सकता।
जैसे ही वो खुद मुड़कर देखता है तो कहता है, अरे मोरी मैया जे का देख लियो, यो आदमी तो सबसे बुरा इंसान है। गांव में बच्चों की शटल फंस जाती होगी पेड़ में तो यही से उतरवाते होंगे। यह आदमी तो पूरे प्लेन को खा सकता है। अरे तौबा तौबा। मैक्स के जूते पर च्युइंगम लगी थी जिसे हटाने के लिए वो माचिस इस्तेमाल करने लगा। आसपास के लोगों को लगा कि ये एक शू बॉम्ब है। मैक्स को धर लिया गया। ड्रॉप साइट आने वाली थी जहाँ पर इनको कूदना होता है। वॉशरूम करने के बहाने पहले मैक्स अंदर गया, फिर उसने अपने हैंडकफ्स को खोलने के लिए एक एडवांस वेपन निकाला, लेकिन हैंडकफ्स तो खुले नहीं। प्लेन का इमरजेंसी गेट जरूर खुल गया। मैक्स बिना पैराशूट के ही प्लेन से कूद गया था, या कहो गिर गया था। एजेंट 99 उसके पीछे जाती है और 99 के पीछे हमारा खली होता है। हवाई मुठभेड़ में ये दोनों ग्रेट खली को पछाड़ देते हैं। खली इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गया। कंट्रोल का हेडक्वार्टर दिखाते हैं। जो बंदा पहले मैक्सी से मजे लेता था अब वो एजेंट 23 से मजे ले रहा होता है। एजेंट 23 ने बर्दाश्त नहीं किया और उसके टकले में स्टेपलर ठोक दिया। मैक्स और एजेंट 99 एक रशियन वेपन डीलर को पकड़ने आए हैं जो केओस के लिए काम करता है। आज रात डीलर के यहाँ पार्टी है जिसके अंदर दोनों एजेंट अपना हुलिया बदल कर जाते हैं, मतलब नहा धोकर जाते हैं। एजेंट 99 ने अपनी टांगे दिखाकर पार्टी में एंट्री ले ली। इंडिया में न जाने ये अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी। मैक्स परेशान था, इतने लोगों में डीलर को कैसे ढूंढेगा। तभी डीलर अपने आप आकर इंट्रोडक्शन देता है। डीलर को 99 पसंद आ गई, वो उसे अपने साथ ले गया। जब उसने पूछा कि इन भाई साहब को कोई एतराज तो नहीं होगा, तो 99 ने कहा कि ये हमारा नौकर का भतीजा है, पार्टी देखना चाहता था बेचारा, इसलिए इसको ले आई मैं अपने साथ। इनफैक्ट ये बहरा भी है। मैक्स की मैक्सी फिर से उतर रही थी। खैर वो अपने मिशन पर फोकस करता है। मैक्स 99 को मदद के लिए बुलाता है, मगर वो क्रिस्टेक द डीलर के साथ डांस करने में बिजी होती है, इसलिए वो मना कर देती है। मैक्स भी एक लड़की को डांस के लिए पूछता है। ये लड़की पटाखा नहीं पूरा एटम बॉम्ब होती है। दोनों जोड़ियों के बीच डांस प्लस के लेवल का कंपटीशन होने लगा। मैक्स ने अपने शानदार डांस से सभी को चौंका दिया। उन दोनों के लिए वहां हर कोई ताली बजाने लगा। मैक्स और एजेंट 99 चुपके से अंदर जाते हैं। 99 ने पूछा, जब मैं डांस कर रही थी तो क्या तुमने कुछ देखा? मैक्स ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैंने देखा, जब उसने तुम्हें पूरा ऊपर उठा लिया था। 99 ये सुन के कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गई। स्मगलर के लॉकर तक जाने के लिए ये दोनों सीवर के रास्ते से गए। वहाँ एक छोटा सा धमाका कर दोनों अंदर जाते हैं। पूरे रूम में लेजर बीम का जाल बिछा हुआ था। एजेंट 99 ने मैक्स को कहा कि मुझे ध्यान से देखो मैं कैसे जा रही हूँ। मैक्स कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखने लगा। जब मैक्स की बारी आई तो उसके सूट में चूहा घुस गया, जिसकी वजह से उसका सारा बैलेंस खराब हो गया। दोनों एजेंट्स डाटा चोरी कर रहे होते हैं, तभी उन पे हमला हुआ। हालात दोनों के खिलाफ थे, मगर मैक्स की चालाकी और एजेंट 99 की बहादुरी ने मिलकर सभी को मार गिराया। स्मगलर के यहाँ से चुराए डाटा की मदद से इन्हें पता चल गया कि केओस का हेडक्वार्टर एक बेकरी के नीचे है। मैक्स स्मगलर का आदमी बनकर बेकरी जाता है, जबकि एजेंट 99 टेरिस से एंट्री करती है। मैक्स बुढ़िया से कहता है, मुझे कुछ गर्म चाहिए। बुढ़िया भी लाइक, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मैक्स लिटरली ऐसा फील कर रहा था जैसे बुढ़िया ने उसको हैरास कर लिया है। उसने क्लियरली बताया कि मुझे क्रिस्टेक द स्मगलर ने भेजा है। ये सुनने के बाद बुढ़िया ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया। केओस का बॉस और उसका चमचा मैक्स के स्वागत के लिए खड़े थे, बस फूल बरसाने की कमी रह गई। वहीं बिथोवन का म्यूजिक बज रहा था जिसकी मैक्स ने काफ़ी तारीफ की। केओस के बॉस ने कहा कि ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है और इसकी आखिरी नोट एकदम धमाकेदार है। उन्होंने मैक्स को उस जगह का टूर कराया और फिर एकदम से वक्त और जज्बात बदल गए। लेकिन मैक्स ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। वो बॉस के चमचे को बंदी बनाकर वहाँ से निकल गया। उसे फैक्ट्री में येलो केक मिला, वो भी भारी मात्रा में। येलो केक बोले तो यूरेनियम, लिख लो दोस्तों एग्जाम में काम आएगा। मैक्स ने वहां पर इस तरह से बॉम्ब फिट किए ताकि वेपन्स लैब ही डिस्ट्रॉय हो। 99 और मैक्स पर हमला भी हुआ, लेकिन ये दोनों बचते बचाते बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए। यहाँ पर द ग्रेट खली आ गया जिसका नाम मूवी के अंदर दिलीप है। काफी वक्त से मैक्स इसी पर जासूसी कर रहा था। दिलीप ने मार मार के इन दोनों के कुत्ते फेल कर रखे थे। इससे पहले दिलीप धरती पर से मैक्स का नामो निशान मिटा देता, उसने दिलीप से बात करने की कोशिश की। मैक्स ने दिलीप को बताया कि मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने दिलीप की पारिवारिक जीवन की बात भी की। दरअसल दिलीप और उसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला था, जिस वजह से दिलीप ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा था।
मैक्स ने उसे समझाया कि वो वापस अपनी बीवी के साथ सब कुछ ठीक कैसे कर सकता है। मैक्स की बातें सुनकर दिलीप भावुक हो गया और उसने उन दोनों की वहां से भागने में मदद भी की। मैक्स की दी हुई जानकारी के आधार पर एजेंट 23 को उस बेकरी में भेजा गया। वहां उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उन लोगों ने मैक्स को डबल एजेंट मान लिया और काल कोठरी में बंद कर दिया। दूसरी तरफ केओस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी को धमकी देता है, जिसे कंट्रोल के चीफ के अलावा कोई सीरियस नहीं लेता। एक रेडियो शो के जरिए दिलीप मैक्स को कोडेड मैसेज देता है, जिसमें वो बताता है कि केओस लॉस एंजलिस शहर के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाला है। मैक्स जेल के गार्ड्स की बहनों की तारीफ करके उन्हें भड़काता है और बड़ी चालाकी से भागने में कामयाब हो जाता है। मैक्स ने एजेंट 99 को फोन लगाया और उसे वो लम्हे याद दिलाए जो उन्होंने साथ में बिताए थे। 99 उस पर विश्वास तो करना चाहती थी, मगर प्रोटोकॉल्स के चलते कर नहीं पा रही थी। चीफ ने तुरंत उसका फोन ट्रैक कराया। स्वॉट टीम को मैक्स की लोकेशन मिल गई थी। वो उसे धरने जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां मैक्स की जगह टैग वाला बंदा मिला। मैक्स तो साक्षात एजेंट 99 के पीछे खड़ा था। चीफ भी मान गया कि अगर मैक्स ने गद्दारी की होती तो वो कभी यहाँ नहीं आता। उन्होंने मैक्स की बात सुनी और प्रेसिडेंट को बचाने के लिए निकल गए। दरअसल केओस ने एक म्यूजिकल शो के अंदर बॉम्ब लगाया था और एक पर्टिकुलर नोट पर वो बॉम्ब फटने वाला था। एजेंट 23 ऑडिटोरियम के बाहर जाते ही अजीब बर्ताव करने लगा। वो अंदर जाने के लिए राजी ही नहीं था। मैक्स को एजेंट 23 में से रेडियो एक्टिव सिग्नल्स भी मिल रहे थे, जबकि 23 ने कहा था कि बेकरी में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं था। असली गद्दार मैक्स नहीं बल्कि एजेंट 23 होता है। वो एजेंट 99 को बंदी बनाकर ले जाता है। बंदी मतलब अपनी कैदी। खैर, मैक्स और चीफ एक कार को चुराकर उनका पीछा करते हैं। यहाँ पर हम कमाल का चेज देखते हैं। चीफ भी अपने हाथ से जान धोते हुए बचे, अपनी जान से हाथ धोते हुए बचे। दोनों प्लेन से एजेंट 23 का पीछा करते हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना करके मैक्स एजेंट 99 को बचा लेता है, मगर एजेंट 23 खुद को नहीं बचा पाता। या यूं कहो कि हमें ऐसा ही दिखाते हैं इस सीन में। मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, मैक्स एजेंट भी बन गया और उसे उसका प्यार भी मिल गया। लेकिन आखिर में एक नए बंदे को दिखाते हैं जो बिल्कुल एजेंट 23 की तरह बिहेव कर रहा होता है। हो सकता है एजेंट 23 उस एक्सीडेंट में बच गया हो और कंट्रोल ज्वाइन करने के लिए अपनी सर्जरी करा कर आया हो। मूवी को ओपन एंडेड छोड़ा गया है, जस्ट लाइक इंसेप्शन। सो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक बटन पर अपने अंगूठे से तिलक करके जाए। नेक्स्ट वीडियो परसों डलेगी रात 9 बजे।